हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी सुबह सुबह तो हमें उठकर भागा दौड़ी करना स्टार्ट हो ही जाता है। अभी तो बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी सुबह सुबह तो होता ही है। असद अभी चला गया स्कूल तो उसे मैं भेज दी थी सुबह में उठकर, और जौहर अभी नहीं जा रहा है कॉलेज, तो वो घर ही पर है। देखें शायद फेस्टिवल वगैरह ख़त्म हो जाए तो वो कल परसों से फिर जाना स्टार्ट करेगा अभी कॉलेज। तो फिर मैंने अभी सारे कपड़े बालकनी में ही डाल दूँगी, क्योंकि छत पर नहीं डालूँगी। कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी धूप निकल जा रहा है, तो फिर जब तक सारे कपड़े सूखेंगे, जब तक फिर बारिश आ जा रही है फिर मैं दौड़ कर जाऊँगी, उसके बाद उतने देर में तो कपड़ा सारा गीला ही हो जाएगा। तो फिर मैं इधर ही डाल देती हूँ। शाम तक इधर धूप आता है बालकनी की तरफ, तो फिर बहुत अच्छे से सारा कपड़ा सूख जाता है। और कुछ जो इमरजेंसी में सुखाना रहता है, मतलब अभी चाहिए जस्ट थोड़े देर में ही, या फिर दोपहर में नहाऊं तो वो चाहिए, तो वैसे कपड़े को मैं इधर सामने टांग देती हूँ। सामने सुबह सुबह इधर धूप आता है तो इधर सारे ग्रिल पर मैं टांग देती हूँ, तो इधर सारा सूख जाता है। तो दोनों तरफ सुबह और शाम दोनों तरफ धूप आता है, तो फिर उधर ही मैं कपड़े डाल देती हूँ। जिधर ज़्यादा जो कपड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सुबह में इधर धूप आता है तो इधर डाल देती हूँ, शाम में तो उधर आता ही है। तो खैर मैं अभी कपड़े डाल रही थी तो मैंने कुछ देखा है, वही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ चलकर विंडो पर। और ये देखें, यहाँ पर अभी बज रहा है 8 सुबह के। तो ये देख ले यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बन गया है 3 चूल्हा इन्होंने बनाकर, और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये देग चढ़ाया जा रहा है। अब देख लें, यहाँ पर इस देग में ना कोरमा बनने की तैयारी हो रही है। तेल वगैरह इन्होंने डाल लिया है। और ये देखिए, ये सारा प्लॉट कुछ खाली है, नया नया सारा बस्ती बना है हुआ है इधर हम लोग भी, मतलब 1.5 साल से ही मैं भी इधर शिफ्ट हूँ। पहले हम लोग तो आरा में रहते थे, तो यहाँ पर अभी सारा नया ही बना हुआ है। इस वजह से रोड रास्ता भी उतना अच्छे से नहीं बना है, और सामने वाला पीछे वाला ज़मीन भी काफ़ी खाली है। ये सारा प्लॉट खाली है, सारा बिकने को है। तो खैर यहाँ पर मैं सोची कि चलो सारा रेसिपी देखती हूँ। मैंने देखा कह रही है तो बहुत अच्छा सा, मतलब यहाँ सामने ही ये बना रहे हैं, तो फिर तो मैं बावर्ची का सारा स्टाइल ही देखूँगी कि कैसे ये लोग बना रहे हैं। सोची चलो रिकॉर्ड करती हूँ, बट क्या होना, काफ़ी धुआं भी ऊपर आ रहा था, और फिर मैं कितने देर खड़े होकर रिकॉर्ड करते ही, घर में भी तो काम होते थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं देख पाई। मतलब एनी टाइम तो खड़े नहीं रह सकती थी। कुछ लोग भी बार बार ऊपर देख रहे थे तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था रिकॉर्डिंग करते हुए। और यहाँ पर जौहर ना कुरान खानी था, जिनके यहाँ ये खाना बन रहा है, तो वो नए नए भी शिफ्ट हुए हैं। जस्ट हमारे बगल में ही बिल्कुल सटा हुआ दीवार है। तो ये अभी जस्ट आज ही ये लोग शिफ्ट हुए हैं, और इस वजह से इन्होंने कुरान खानी मिलाद कराई है। तो जौहर का एक आदमी का, हमारे यहाँ भी एक आदमी का खाना और कुरान खानी मिलाद का दावत था। तो फिर वो मतलब कुरान खानी मिलाद के लिए वो लोग कहे थे, और एक आदमी का दावत था। तो बस वो जौहर वही पढ़ कर आया है अभी, तो मैं उसे चाय और ब्रेड दे दी खाने के लिए। मैं भी यही खा ली, नाश्ता में नहीं बनाई। और यहाँ पर ना जर्दा बनाने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, ये सामने वाला प्लॉट बिल्कुल खाली है, मतलब अभी बिकने को है। तो इन्होंने कलर डालकर और चावल को पका लिया है, मतलब हाफ डन किया है चावल को 50% तक, और इन्हें ड्रेन कर दिया सारे चावल को इस कपड़े में। उसके बाद से दोबारा से उसी देग में इन्होंने चावल को डाल दिया, और साथ ही शुरू में ही इन्होंने चीनी और पानी का घोल तैयार करके रखा हुआ था, जिसे चावल के ऊपर डाल दिए इन लोगों ने। और ऊपर से अभी गरम मसाला ये डाले हैं। और ये देखें, चावल ड्रेन करने के बाद भी इतना पानी है, तो ये पानी वही है जो इन्होंने रस बना कर रखा हुआ था चीनी और पानी का। साथ ही यहाँ पर घी डाला गया अभी, और इसे अच्छे से इन्होंने मिक्स कर दिया और चाशनी को सूखने के लिए रख दिया। जब चाशनी ऑलमोस्ट सूख गया तो आग को इन्होंने कम कर दिया, दम पर बस इन्होंने लगा कर रख दिया। सारे लकड़ी को इधर चूल्हे से निकाल लिया, और फिर ये देखें यहाँ पर ये डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद। और इधर कोरमा भी इनका तैयार हो गया है। मैं प्रॉपर तो देख नहीं पाई, बट मैं ज़र्दा प्रॉपर देखी हूँ। तो यहाँ ड्राई फ्रूट डालने के बाद ना फिर ये छोटे छोटे से जो आते हैं गुलाब जामुन, बिल्कुल छोटे छोटे से, ज़र्दा के लिए ही ज़र्दा में यूज़ होता है, तो ये इन्होंने डाला अभी। और साथ ही वाइट वाले भी, मतलब ब्लैक वाले भी और वाइट वाले भी, छोटे छोटे से रसगुल्ले इन्होंने डाले ज़र्दा में। साथ ही घी ये डाल रहे हैं।
ये देख लें। तो और ज़्यादा का ना पानी, जो चीनी पानी इन्होंने अभी डाला था बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब बस घी वगैरह डालकर ना थोड़ी देर के लिए दम पर इन्होंने रखा और इनका जर्दा बिल्कुल तैयार हो गया है। और इनका ना इधर ना मतलब क्या है कि घर सारा नया नया बसा हुआ है, बस्ती सारी नई बनी हुई है ना, तो फिर इधर रोड रास्ते का बहुत दिक्कत है। मतलब अभी तक रास्ता पास नहीं हुआ है। पता नहीं इधर के जो वार्ड हैं कब तक रास्ता बनेगा, इधर का क्या होगा पता नहीं। हम लोग के आगे वाला जो एरिया है तो वहाँ पर अभी जो ढलाई हुआ है रोड उनका, गली उनका, पता है कितने दिन के बाद, वो लोग तकरीबन 5-6 साल से रह रहे हैं, तब जाकर उनका भी रास्ता बना हुआ है। तो इधर जल्दी रास्ता भी बन नहीं रहा है। बहुत मुश्किल होती है यार, बारिश अगर हो जाती है तो सारा पानी जम जाता है इधर उधर। और इनका खाना ना तैयार हो गया 11 बजे, और 11 बजे ने ये खिलाना स्टार्ट भी कर दिए। ये देखें खाना सारा निकाल कर तो इन्होंने खिलाना भी स्टार्ट कर दिया। मैं ज़ोहर को बोल रही थी जाओ खाना चलने लगा है, जाकर खा कर आ जाओ, तो मेरे दोनों तो नवाब ठहरे हैं, ये लोग जल्दी कहीं निकलना चाहते नहीं है। मेरे कितना बोलने के बाद तो अभी ज़ोहर रेडी होकर निकलने लगा है खाने के लिए। मैं बोली जाओ, अदरवाइज़ सब ख़त्म हो जाएगा सारा उन लोगों का खिलाना पिलाना, तब तो फिर नहीं जा पाओगे। तो बोला छोड़िए घर पे खा लूँगा। मैंने अच्छा नहीं ना लगता है, वो लोग बोले हैं तो जाओ, जाकर खा कर चले आओ। आखिर पढ़ने तो गए ही थे तुम ना, तो फिर जाने में खाने जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर अभी वो बोलते बोलते तो गया है। तब तक मैं सोची कि चलो नहा लेती हूँ, और ये ज़ोहर गया है 11:48 में, जबकि 11 बजे से ही खाना चलना स्टार्ट हो गया था। मैं नहा वहा कर यहाँ पर आ गई हूँ, और ये देखें असद बिल्कुल भीग कर आया है, गीला होकर आया है स्कूल से। और फिर यहाँ पर उसके शूज़ में भी सारा पानी चला गया है, कीचड़ चला गया है। तो मैं उसे चप्पल दे रही हूँ कि तुम ना चप्पल पहनकर घर अंदर आओ, अदरवाइज ऐसे आओगे तो सारा घर भी मतलब गंदा करोगे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई शूज़ वगैरह या चप्पल पहनकर घर पर आ जाए। मैं फटाफट से फिर से पोछा लगाती हूँ, जिधर जिधर मतलब कोई अगर मतलब गलती से पहनकर चला भी आता है तो फिर ना मैं वहाँ पर पोछा लगाती हूँ। और वो जिधर जिधर चल के गया रहता है वहाँ वहाँ सारा फिर मैं पोछा लगाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाहर का चप्पल बाहर ही रखो। तो इसलिए मैंने असद को ये चप्पल देती है कि तुम यहाँ पर से पहनकर डायरेक्ट मतलब बाथरूम में जाओ, और वहाँ पैर धोकर तब बाहर आना, उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह खोलना, तब नहाने जाना। तो फिर अभी थोड़ा से ऐसे गंदे से हो रहे थे कहीं कहीं, तो मैं ना ऐसे कपड़े से पोंछ दी। मुझे ना पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी बाहर से ज़रा सा भी चप्पल पहनकर चला आता है तो मैं वहाँ पर जल्दी से पोछा लगाती हूँ। पूरे घर में मतलब फैलने नहीं देती हूँ कि फिर पैर पैर से चल चल के और पूरे घर में फैलाओ तुम लोग। तो जहाँ जहाँ तक चप्पल आया रहता है वहाँ तक मैं फिर दोबारा से पोछा लगाती हूँ। तो खैर यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन में। असद चला गया नहाने के लिए, मैं सारे बर्तन ये धो कर रखी थी, तो यहाँ पर सब सारा कुछ सेट कर दूँगी जगह पर। और मैं सोची कि चलो आलू के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि अब तो अभी दोपहर का टाइम हो ही गया था, अभी मैं क्या बनाती। और हम दो ही थे ना, मैं और असद। तो ज़ोहर तो जाकर वहाँ खा कर आ गया था। तो आलू जो था बचा हुआ था, कल रात में मैं आलू के पराठे बनाई थी तो वही आलू बचा हुआ था। और एक आटे का मतलब पेड़ा भी बचा हुआ था, एक रोटी का पेड़ा बचा हुआ था। तो यहाँ पर थोड़े से और मैं गूँथ लूँगी आटा, बस एक ही मैं खाऊँगी, असद के लिए 2 बना दे रही हूँ। फिर वो 2 खा लेगा, क्योंकि उसे भूख भी लगी हुई थी। स्कूल में कुछ भी नहीं खाया था, आज लंच भी लेकर नहीं गया था, बोला कि नहीं जल्दीबाजी में निकल गया। तो फिर मैं उसे ना अभी बनाकर देती हूँ। और फिर मुझे तो आज पुलाव और कोरमा खाने का मन हो रहा था, इतनी खुशबू आ रही थी पुलाव कोरमा का, और फिर वो भी बावर्ची के स्टाइल में। तो फिर वो उनका तो स्टाइल ही मतलब खाने का टेस्ट ही अलग होता है। तो फिर वो कहीं भी बनता है तो वो खुशबू आ ही जाती है, कितना भी महल्ले में कहीं भी बन रहा हो बावर्ची का खाना, स्मेल आ ही जाता है। तो बस उसी टाइम से मुझे भी ना कोरमा और पुलाव खाने का मन हो रहा था। तो मैं सोची चलो अब कल फ्राइडे है, कल बनाऊंगी। आज तो ज़ोहर खा ही लिया है, बस हम 2 ही हैं, तो मैं आज आलू के पराठे पर काम चलाती हूँ। तो फिर कल का मेरा प्लान यही है कि पुलाव और कोरमा बनाऊंगी। और यहाँ पर पराठे तैयार हो गए हैं, फ्राई कर दूँगी मैं घी में थोड़े थोड़े से। और मैं अपने लिए एक बनाई हूँ। तो मुझे तो वैसे भूख भी नहीं लग रही थी, बस जो पुलाव और कोरमे की खुशबू आ रही थी बस उसी से भूख लगी थी, तो मैं सोची चलो एक ही खा लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर तैयार हो गया है खाना, और असद भी आ गया नहाकर। तो असद का रोटी तैयार हो गया है और मैं ये अपने लिए बना रही हूँ।
सारे बेलन चकले को ना मैं धोने के लिए डाल दूँगी। 2 दिन नहीं धोई थी तो जी आज चलो धो लेती हूँ, गंदा हो रहा है। और फिर बारिश इतनी तेज़ हुई कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन खैर के उनका खाना बन गया था। वो उनका खाना जैसे ही रेडी हुआ वो लोग खिलाना स्टार्ट हुए, वैसे ही इतनी तेज़ की बारिश आई कि मैं क्या बताऊँ। तो क्या ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा देर नहीं खा पाएंगे। कुछ भी फंक्शन हो रहा हो, अगर बारिश आ जाए तो फिर तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। बस यही था उनका कि सारा अच्छे से उन लोगों का निपट गया। वो लोग अच्छे से शिफ्ट हो गए सारा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में ना एक लोगों को खाना दिया था और आज सुबह में खाने मिलाद कराया। तो बस वो नए घर में शिफ्ट हो गए अभी। तो फिर हमें भी यहाँ करीब आए 1.5 साल हुआ है। मैं भी ज़्यादा दिन से इधर नहीं रह रही हूँ, तो फिर मुझे तो ज़्यादा आराम ही अच्छा लगता था। खैर ये एरिया भी काफ़ी मतलब खाली खाली सा भी है ना, और इस वजह से थोड़ा सा बोरियत सा लगता है। खैर क्या ही किया जाए। ज़ौहर अभी चला गया है स्टेशन, दानापुर स्टेशन गया है वो। उसके पापा ना कुछ भेजे हैं वहाँ गांव से सामान, तो वही लाने के लिए। और ये तब तक हम लोग खाना खा के जैसे ही उठे थे तो ज़ौहर आ गया था लेकर। और ये देखे ज़ौहर का कुछ बुक है, उसके पापा भेजे हैं ये सारा। और फिर उनके एक दोस्त हैं आरपीएफ में, दानापुर में जो पोस्टेड हैं, तो वो आ रहे थे गांव से ना, तो उन्हीं से ये सारा सामान भेजे हैं वो। तो ज़ौहर का कुछ बुक वगैरह है, यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स है बच्चों के लिए, और फिर ये खजूर है। तो बस वही मैं अभी देखने लगी थी कि इतना सारे चॉकलेट तो ये तुरंत ही खा जाएंगे। बस मतलब खाना वगैरह सारे छोड़कर चॉकलेट पर दिन रात लगे रहेंगे। तो फिर वही मैं गिनने लगी थी कि कितना सारा चॉकलेट है। तकरीबन 30 था यहाँ पर। और फिर मैं जा रही हूँ अभी फ्रिज में रखने। तो असद बोल रहा है कि दिखाइए कितना है, तो फिर मैं उसे दिखा रही थी कि देखो, लेकिन एक दिन में पूरा नहीं खाना लोग। और ये खजूर है तो मैं रख दूँगी अभी डिब्बा में डालकर। और फिर अभी ना मैं आ गई हूँ ये मतलब बनाने पकौड़े, प्याज और आलू के पकौड़े। आज बारिश जम के हुई है तो फिर आज मुझे मन कर रहा था पकौड़े खाने का। और मैं रोटी भी एक खाई थी तो मुझे शाम तक भूख लग गई थी। तो जब मैं बोली कि चलो आज बारिश का एंजॉय करते हैं और गर्मा गर्म से पकौड़े बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आलू और प्याज को बारीक बारीक सा कट करके लंबे लंबे में और बेसन में डाल दिया है। साथ ही हरी मिर्च, नमक डाली हूँ, और ये चना भी डाली हूँ। काला वाला चना मैं सोख करके रखी थी, तो बस इसे डाली हूँ। साथ ही गया है हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ आधा चम्मच, काली मिर्च दरदरा कूटा हुआ आधा चम्मच। साथ ही ये यहाँ पर चिली फ्लेक्स और अजवाइन डाली हूँ। यहाँ पर अभी 1 टेबलस्पून के करीब डाली हूँ चावल का आटा, और सबको ना पानी डालकर मिक्स कर देंगे। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं पकौड़े खाऊं। वैसे तो ज़्यादा बनाती नहीं हूँ मैं, फिर मैं सोची कि चलो आज बनाती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे अच्छे से, इन्हें भी बहुत पसंद आता है। और अभी मैं भूल गई थी ना ये लहसुन का पेस्ट डालना, तो बिल्कुल आधा चम्मच ही हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैं पानी और डालूँगी क्योंकि इतना टाइट मुझे नहीं रखना है, थोड़ा सा गीले साइड पर रहेगा तो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है आलू और प्याज के पकौड़े। तो ये देखिए इस तरह से मैं अभी थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। जब तक मैं क्या करती हूँ कि नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मतलब असर का नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद आकर ना फिर इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, आ गई हूँ मैं। अभी चलते हैं फ्राई करने के लिए। और कढ़ाई में मैं ना तेल डालकर ही गई थी ताकि जब तक मैं 4 रकात फ़र्ज पढ़ूँ उसके बाद तेल उतने देर में गर्म हो जाए। तो असर का तो बस इतना ही पढ़ना होता है, असर में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फिर मैं अभी आ गई हूँ जब तक तेल भी गर्म हो गया है, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और फिर ये देखिए तेल में ना हम डाल देंगे 1-1 चम्मच करके अलग अलग से, और फिर इसे पलट दें।
पलट दें दूसरे साइड से भी ये पक जाएगा ना, तो फिर ये सब अलग हो जाएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये चिपका हुआ है एक दूसरे से, बट क्या होगा ना कि ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो कुरकुरा हो जाएगा, और कुरकुरा होने की वजह से ना ये एक दूसरे को छोड़ देगा। बहुत अच्छे से ये देखिए अलग हो जाता है। तो इस तरीके वाला ना बहुत टेस्टी लगता है, क्रिस्पी भी साथ में, और बहुत ही मज़ा आता है। चने का भी फ्लेवर आता है, आलू का भी, और फिर प्याज का भी। बहुत टेस्टी ये पकौड़े बनकर तैयार होता है। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। मैं तो ज़्यादातर मोस्टली इसी तरह से बनाती हूँ। बच्चे भी बहुत पसंद से इस तरीके का खा लेते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी दाल पीस कर भी बनाती हूँ, जैसे चने वाले दाल भिगो कर ना हम फिर उसमें सारे चीज़ डालकर इस तरह से बना लेते हैं। तो उस तरह से भी कभी कभी बनाती हूँ, बट दाल भिगोया हुआ नहीं था मेरे पास, तो मैं बेसन का ही बना ली। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में तो ज़रूर बना कर खाएँ एक बार। और फिर यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिया है। प्याज में डाली हूँ नींबू, नमक, और हरी मिर्च को फ्राई कर लिया है। धनिया मेरे पास नहीं था, अदरवाइज चटनी भी बनाती। चटनी के साथ तो और भी मज़ा आ जाता, बट चटनी बस मैं ही खाती। थोड़े बहुत बच्चे खाते तो खाते, अदरवाइज़ वो सॉस के साथ भी खा लेते हैं। टोमेटो केचप के साथ वो आसानी से खा लेंगे। बस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा चटपटा सा प्याज हरी मिर्च का ये तैयार हो गया है भजिए के साथ खाने के लिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।